नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा श्रीजी नेत्र आरोग्यम से, जहां पर आंखों की समस्त बीमारियों का इलाज किया जाता है। जैसे कि आपको धुंधला दिखता है, सफेद मोतियाबिंद भी हो सकता है, मायोपिया हो सकता है, काला मोतियाबिंद से जैसे नसें सूखना, उसका भी इलाज किया जाता है। शुगर की वजह से पर्दे के खराब होना या बीपी की वजह से पर्दों में खराबी आना या फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मैक्युलर डीजेनरेशन, ऐसी बहुत सारी आंखों की बीमारियों में हम बहुत कामयाब तरीके से केवल आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा इलाज कर रहे हैं। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कैटरेक्ट के बारे में। व्हाट इज कैटरेक्ट? कैटरेक्ट में क्या होता है कि आप अक्सर पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मुझे धुंधला दिख रहा है, सेंट्रल विजन मेरा खराब हो रहा है, जब मैं धूप में जाता हूँ तो मेरी और ज्यादा ब्लरीनेस, धुंधलापन बढ़ जाता है, या रात के समय गाड़ियों की लाइटें मुझे बहुत चुभती हैं, हेडलाइट से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, या नंबर तेजी से बदल रहे हैं, चश्मों के नंबर बहुत तेजी से बदल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सब कैटरेक्ट के लक्षण हो, यानी कि सफेद मोतियाबिंद। अब इसमें ये होता क्यों है? दरअसल हमारी आंख के अंदर एक लेंस होता है। अगर आप देखेंगे, ये एक आंख है जो हमें सामने से दिखती है, तो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। इसी के पीछे हमारी आंख के अंदर लेंस होता है। अब जो भी आंख के अंदर लाइट जाएगी, उसको उस लेंस से जरिए से अंदर जाना होता है, तभी जाके पर्दे पर फोटो बनता है। सो बेसिकली इस लेंस में अगर प्रोटीन आपका ब्रेक डाउन होने लग जाता है तो ये लेंस आपका क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये सारी समस्याएं आती है। अब बात करें कि ये होता क्यों है। जनरली दिस इज एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि ये ओल्ड एज पीपल को होने वाला प्रॉब्लम है। दैट मीन्स हम लोग जनरली इसे रिलेट करते हैं कि जैसे 50 साल या 60 साल से ऊपर के लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमें इससे कम एज ग्रुप में नहीं मिलेगा। इससे कम एज ग्रुप में भी अब ये बहुत प्रॉब्लम पाई जा रही है। 45 अबव भी आजकल बहुत केसेस देखे जा रहे हैं। इसके अलावा किसी को चोट लगे, अगर आंख में, कभी बच्चों को या किसी को भी चोट भी लग सकती है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा कोई बच्चा बचपन से भी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों को ये समस्या होती है, जिसको हम कहते हैं कंजेनाइटल कैटरेक्ट, मतलब बचपन से रहने वाला मोतियाबिंद। तो ऐसे बहुत सारे कारण भी होते हैं, जैसे कि आप कभी आंखों में इन्फेक्शन हो तो बाय चांस कभी किसी को स्टेरॉइड के आई ड्रॉप्स अगर डालने पड़ जाए तो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड कैटरेक्ट्स भी होते हैं। सो बेसिकली बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साइड इफेक्ट्स के वजह से भी आपको मोतियाबिंद आ सकता है। आपको डायबिटीज़ है तो शुगर की वजह से भी जल्दी मोतियाबिंद आ सकता है, या फिर एज रिलेटेड सेनाइल कैटरेक्ट, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, तो बहुत सारे इसके कारण रह सकते हैं। अब बेसिकली इसका इलाज क्या है? अब अगर हम इलाज की बात करें तो जनरली लोगों को यही पता होता है कि हमें इसकी सर्जरी करानी है, या अगर मुझे मोतियाबिंद हो गया है तो मेरी आंखों में लेंस बदला जाएगा, डॉक्टर ने मुझे आंख बनवाने के लिए बोला है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि जब आपके मोतियाबिंद की स्टेज इमैच्योर कैटरेक्ट की होती है, जब वो पका हुआ नहीं है, जब कम पका मोतियाबिंद होता है, इसको आप आयुर्वेदिक दवाइयों के जरिए ही इसको करेक्ट कर सकते हैं। दवाइयों के जरिए ही आप इसको वापस रिवर्स भी कर सकते हैं और इसको प्रोग्रेस होने से तो रोक ही सकते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं है कि अगर शुरुआती मोतियाबिंद है या उम्र से पहले मोतियाबिंद आ गया है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको सर्जरी करानी है। नो, आप शुरुआती दौर में इमैच्योर कैटरेक्ट के केस में आयुर्वेद अपनाकर अपनी आंखों को और ज्यादा धुंधलापन की तरफ जाने से रोक सकते हैं, अपनी बीमारी पे नियंत्रण लाके दुनिया को साफ देख सकते हैं।